बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाती हूँ जो एक अम्मा के साथ हुई। चमत्कार किया बिहारी जी ने। तो एक अम्मा थी, लगभग थी 70-80 साल की एज थी उनकी, काफ़ी बुढ़ी थी। तो उनका मन हुआ कि चलो आज बिहारी जी के दर्शन करने चलते हैं। तो सब लोगों ने मना भी किया उनसे कि अम्मा काफ़ी एज हो गई है, आप कहीं गिर जाओगे, लेकिन वो नहीं माने और अकेले ही चली गई बिना बताए घर वालों से, क्योंकि घर वाले जाने नहीं दे रहे थे उनको। तो वो बिना बताए और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चली गई। तो जैसे वहाँ पे आपको पता है कि कितनी भीड़ होती है कि बहुत ज़्यादा, हम लोग भी नहीं निकल पाते, जवान लोग होते हैं वो भी नहीं निकल पाते उस भीड़ में से। लेकिन वो माँ ने हिम्मत नहीं हारी, बुढ़ी अम्मा ने, और वो अम्मा दर्शन करने के लिए जाती है बिहारी जी की। पहले सबसे पहले वो लेती हैं प्रसाद। तो प्रसाद में लेती हैं वो 4 पेड़े और एक छोटा सा डिब्बा आता है, एक डिब्बे में रख के वो दुकान वाला उनको देता है 4 पेड़े, और उसी डिब्बे में वो रखती हैं 200 रुपये कि वो बिहारी जी को ना प्रसाद चढ़ाती हैं। प्रसाद के साथ में बोली कि मैं अपने बिहारी जी को ना कुछ दक्षिणा देना चाहती हूँ, उनके श्री चरणों में कुछ अपनी तरफ से अर्पण करना चाहती हूँ। तो उन्होंने 4 पेड़े लिए और उसी डिब्बे में उन्होंने 200 रुपये रख दिए कि अपने बिहारी जी के लिए चढ़ा दूँगी। अब वहाँ से धीरे धीरे करते हुए वो अंदर गेट तक आ जाती हैं, बिहारी जी के मंदिर तक। तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं। उन्होंने मना किया कि अम्मा आप गिर जाओगे, बहुत ज़्यादा भीड़ है और इसमें आप मतलब अंदर नहीं जा पाओगे। बोली नहीं बेटा, मैं तो यहाँ तक आ गई हूँ, तो यहाँ से आगे भी वो ही दर्शन कराएगा, तो मुझे जाने दो। तो वो चल देती हैं आगे, नहीं मानती हैं, किसी की बात नहीं मानती हैं वो। तो उसके बाद धीरे धीरे करके लास्ट तक वो मतलब मंदिर जहाँ बिहारी जी थे उनके पास तक पहुँच जाती हैं। लेकिन इतनी दूर थी कि वो अपने हाथ से प्रसाद नहीं चढ़ा सकती थी, क्योंकि थोड़ा और नज़दीक जाना था तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ जाना मुश्किल था। तो एक जो वहाँ पे सेवक होते हैं, बिहारी जी की जो सेवा करते हैं, वो बोले अरे अम्मा इतनी भीड़ में आप देख रहे हो आपकी एज कितनी है, किसी ने जरा सा गिरा दिया तो आपकी चोट लग जाएगी। ये उन्होंने समझाने लगे वो उनको। बोले नहीं बेटा, मुझे बिहारी जी ने बुलाया है, मैं अपने मन से आई हूँ दर्शन करने के लिए, बहुत मन था मेरा और मैं अब दर्शन करके ही जाऊंगी। तो बोले ठीक है माँ, आप यहीं खड़े रहो अम्मा, दर्शन कर लो और लाओ ये प्रसाद दो, मैं चढ़ा देता हूँ, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप वहाँ तक नहीं जा पाओगे, आप यहीं से दर्शन कर लो। वो मना करती है कि नहीं मैं प्रसाद अपने हाथ से चढ़ाऊंगी, लेकिन वो जो सेवक थे उन्होंने उनके हाथ से ले लिया बिना मतलब उनकी बिना मर्जी के, और वो प्रसाद बिहारी जी को चढ़ा दिया। अभी वो बोली अरे भाई मुझे कुछ तो प्रसाद दे दे, फिर तूने मेरा प्रसाद तो जबरदस्ती चढ़ा दिया बिना मेरी मर्जी के। वो चिल्लाने लग गई बुढ़िया उस पे, सेवक पे, वो अम्मा, और बोली कि तूने तो मेरी बिना मर्जी के प्रसाद चढ़ा दिया, ऐसा थोड़ी होता है, मैं अपने हाथ से चढ़ाना था मुझे। तो वो जहाँ सेवक थे बिहारी जी की जो सेवा करते हैं, वो बोले अम्मा रुको, मैं आपके लिए प्रसाद लेके आता हूँ। तो वो अंदर जाता है जहाँ बिहारी जी को प्रसाद चढ़ाया जा रहा था, वहाँ से वो एक पेड़ा लेके आता है और अम्मा को लाके दे देता है। अब अम्मा और ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, बोले ये क्या है, आप एक पेड़ा लेके आ रहे हो मेरे लिए बिहारी जी से। अरे मैंने तो उनको 4 पेड़े भी चढ़ाए और 200 रुपये भी चढ़ाए, मतलब उन्होंने ऐसे ही बोल दिया सीधा सीधा। बोले कि मैंने उनको 200 रुपये भी दिए और 4 पेड़े भी दिए, और आप क्या दे रहे हो मुझे एक पेड़ा, और बिहारी जी के अच्छे से दर्शन भी नहीं करने दिए, बिल्कुल थोड़े से दर्शन हुए हैं मुझे, और ये तो आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, मुझे दर्शन करने दो और मुझे प्रसाद भी ज़्यादा चाहिए, जो मैंने दिया वो चाहिए मुझे। ऐसे मतलब कुछ इस तरह से करने लग गई वो। अब वो जो सेवक थे वो अम्मा को समझाने लगी, अम्मा आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, बिहारी जी को प्रसाद चढ़ाया आपने, कोई ऐसे बोलता है कि मैंने इनको ऐसे चढ़ाया। बोली हाँ तो क्या हुआ, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैंने जो चढ़ाया है मैं वो ही बोल रही हूँ। मतलब ऐसे करके अम्मा करने लग गई। तो जो पुलिसकर्मी होते हैं और जो सेवक होते हैं उन्होंने उनको बहुत समझाया, और भीड़ में से कि अम्मा यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप बाहर जाओ। तो उनको जैसे तैसे पकड़ के उनको गेट से बाहर कर दिया। तो वो अम्मा गेट के बाहर बैठ के रोने लग गई, और रोते हुए बस यही बोलने लग गई कि बिहारी जी मुझे नहीं पता था कि आपके दर्शन करने आऊँगी और आप मुझे अच्छे से प्रसाद भी नहीं दोगे, और मुझे अपने हाथ से प्रसाद चढ़ाने भी नहीं दोगे, और अच्छे से दर्शन भी नहीं दोगे।
मतलब ऐसे करके रोने लग गई। और मैंने तो आपको 4 पेड़े चढ़ाए थे, उनको एक ही रट लगा ली उन्होंने, मैंने आपको 4 पेड़े चढ़ाए, मैंने आपको 200 रुपये चढ़ाए और आपने मुझे एक पेड़ा दिया, ये कौन सा तरीका होता है। मतलब ऐसे वो करती रही अकेले बैठे बैठे। तो अचानक से क्या चमत्कार होता है वहाँ पे कि एक छोटा सा बच्चा आता है और हाथ में वही डिब्बा जो अम्मा ने चढ़ाया था, वही डिब्बा उनके हाथ में होता है और आकर के बोलता है, अम्मा लो प्रसाद, मैं आपके लिए प्रसाद लेके आया हूँ। तो वो अम्मा बोलती है, अरे बेटा तू मेरे लिए प्रसाद लेके आया है, पता है तुझे यहाँ पे ये लोग कैसे हैं। मैंने उनको प्रसाद चढ़ाया बिहारी जी को, 4 पेड़े चढ़ाए, उसको भी सुनाने लगी और उसमें मैंने 200 रुपये रखे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मुझे एक पेड़ा दिया और न बिहारी जी के अच्छे से दर्शन करने दिए और न मुझे अपने हाथ से प्रसाद चढ़ाने दिया। तो मुझे तो यहाँ पे नहीं मैं कभी नहीं आऊँगी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो वो बच्चा बोलता है, अरे अम्मा इतनी गुस्सा ना करो, अगर आप लोग गुस्सा हो जाओगे तो बिहारी जी का क्या होगा, है बिहारी जी आप लोगों के बिना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो है ना, जब सेवक हैं, जब हमारे भक्त हैं तभी भगवान है ना। तो उस माई से स्वयं भगवान ने अपने के आपको दर्शन करने हैं ना बिहारी जी के। मान की हाँ बेटा मैंने दर्शन किए ही नहीं अच्छे से। अब तो देखिए लीला बिहारी जी की, स्वयं उनको प्रसाद लेकर के आए, वो खुद प्रसाद लेके आए अम्मा के लिए और अम्मा को दर्शन दिए वहाँ पे आके। उन बिहारी जी के रूम में प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए कि ले अम्मा तुम दर्शन करो, पर आप गुस्सा ना हो, मुझसे कभी गुस्सा मत होना, जब भी आपका मन करे मेरे मंदिर में जरूर आना माँ, आप गुस्सा मत करना, मुझसे कभी गुस्सा मत होना, ये प्रसाद भी लो, अपने पैसे भी लो, मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूँ, जो भी तुमने चढ़ाया, और पर नाराज मत होना। अब तो उसकी अम्मा की आंखों से आंसुओं की धार बन गई। बोले बिहारी, बिहारी जी मैं ऐसा नहीं बोल रही थी कि मैंने आपको ऐसा प्रसाद चढ़ाया है कि मैंने 200 रुपये चढ़ाए हैं, मैं तो बस आपको दिल से दर्शन करना चाहती थी, अपने हाथ से आपको प्रसाद चढ़ाना चाहती थी। तब अम्मा ने अपने हाथ से बिहारी जी को उसमें से एक पेड़ा निकाल के दिया और बिहारी जी ने बड़े चाव से बड़े खुश होकर उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो ऐसे ही माँ के बिहारी जी और अम्मा को तो अम्मा की तो आंखों के आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे और बस मेरे बिहारी जी करते हुए बहुत देर रोने लग गई। और मतलब इतनी खुशी हुई उनको कि समझ में नहीं आ रहा था, बोली मेरा तो जीवन सफल हो गया, मेरा यहाँ आने का सफल हो गया। तो ऐसे ही बिहारी जी, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आप सभी को कैसी लगी बिहारी जी की और अम्मा जी की ये कथा, और ये सच भी है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, जैसी भी लगी है। मुझे थोड़ा बोलने में कभी कहीं कहीं पे मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए सॉरी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और जैसे अम्मा को दर्शन दिए वैसे हम सबको दर्शन देते रहें और सब पर कृपा बनाए रखें। जय जय।